हेलो बच्चों। जैसे कि आप देख पा रहे हो, आज हमारे पास एक बहुत ही बेहतरीन सा टॉपिक है और ये टॉपिक है ग्लोब का लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स। अगर आप जियोग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो आप हो जाइए तैयार, क्योंकि ये चैप्टर जो है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल्स प्ले करेगा। सबसे पहले देखो, दो टर्म्स है यहाँ पे, एक है लैटिट्यूड और दूसरा आप देख पा रहे होगे दूसरा है लॉन्गिट्यूड। क्या आपको पता है कि लैटिट्यूड्स क्या होता है? प्यारे बच्चों देखिए, अगर आप देखोगे तो अर्थ जो है, ये अर्थ को स्टडी करने के लिए यहाँ पे किस तरह के बिहेवियर्स हैं अर्थ का, क्लाइमेट वगैरह स्टडी करने के लिए इस पे बहुत सारे पैरेलल लाइंस खींचे गए हैं। ठीक है, एग्जैक्ट अगर आप देखोगे तो कुछ ऐसे जाके सर्कल है ना, ऐसे जाके पीछे से ऐसा आएगा। ठीक है, और ऐसे ही पैरेलल पैरेलल लाइंस खींचे गए हैं और ये जो पैरेलल लाइंस हैं इसी लाइंस को हम लोग लैटिट्यूड कहते हैं। ठीक है, यहाँ आप देखो, इस पे आप देख पा रहे होगे। ठीक है, अगर आप देखोगे तो यहाँ देखो, ये लैटिट्यूड को इस फिगर में बेहतर दिखाया गया है, ऐसा कुछ। ठीक है, ये जो लाइन आप देख रहे हो ऐसा कुछ, सारा ही पैरेलल पैरेलल लाइंस होता है, ये लैटिट्यूड है। इसे आप देखें एग्जैक्ट जब 0 डिग्री में रहेगा तो इसे हम लोग इक्वेटर कहते हैं, है ना। 0 डिग्री में इक्वेटर कहते हैं। प्यारे बच्चों देखो कुछ ऐसा। ठीक है, ये इक्वेटर है और इसके ऊपर जो है इसको हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फेयर बोलेंगे, है ना। स्फेयर का आधा क्या कहलाता है? हेमिस्फेयर। तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है और अगर आप नीचे देखोगे तो ये साउदर्न हेमिस्फेयर है। ठीक है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, इक्वेटर जो है ये इसको दो टुकड़े में बांटता है, एक कहलाएगा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और एक कहलाएगा साउदर्न हेमिस्फेयर। अब बड़ी बात है, ये जो है वो 0 डिग्री है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स का बात कर लेते हैं, आपको पता होगा। ठीक है, ये अपना अर्थ है। ठीक है, ये अपना अर्थ है जो आप देख पा रहे हो सामने ग्लोब का। थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ। आप देखो ये अपना अर्थ है और इस अर्थ में देखोगे तो यहाँ पे ये जो लाइन है इसे इक्वेटर बोलेंगे। ठीक है, 0 डिग्री रहेगा और 0 डिग्री में इक्वेटर होता है। ठीक है, इक्वेटर। और इक्वेटर से ऊपर आप आ जाओ, ये लाइन जो है इसे अपन क्या बोलेंगे? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कितने पे रहता है? 23.5 नॉर्थ पे, है ना, 23.5 नॉर्थ पे। तो 23.5 नॉर्थ पे ये है और ये कहलाएगा कौन सा? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, क्या आपको पता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने स्टेट से गुजरता है इंडिया का? ठीक है, अब देखो इधर आप आ जाओ साउथ में। साउथ में अगर आ जाओगे तो एग्जैक्ट यहाँ पे 23.5 साउथ होगा और 23.5 साउथ होगा। इसे हम लोग बोलेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, है ना। हिंदी में बोलते हैं ये वाले को कर्क रेखा और इस वाले को मकर रेखा। ठीक है, और इंग्लिश में इसे बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, है ना, ये लाइन जो है, और इस लाइन को बोलेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, है ना। अब देखो आगे अगर आप देखोगे तो कुछ और भी लैटिट्यूड अपने पास आने वाले हैं मेजर। ये इक्वेटर को रहने दीजिए, अब थोड़ा ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, 66.5 पे, 66.5 पे, 66.5 नॉर्थ जो है इसे बोलते हैं आर्टिक सर्कल। क्या बोलेंगे? आर्कटिक। आपको पता है ऊपर आर्टिक ओशियन है तो इसको आर्कटिक सर्कल नाम दिया गया है। ठीक है, और उसी तरह से अगर नीचे आप आओगे 66.5 का, तो 66.5 जो साउथ में जाओगे इसे अंटार्कटिक, है ना, नीचे अंटार्कटिक ओशियन है तो इसे अंटार्कटिक, है ना, अंटार्कटिक सर्कल बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? अंटार्कटिक सर्कल। 66.5 नॉर्थ जो है ये है आर्टिक सर्कल और नीचे अगर आप आ जाइएगा तो नीचे आप देखोगे क्या आ जाएगा? अंटार्कटिक सर्कल। प्यारे बच्चों अब यहाँ पे आ जाओ, एग्जैक्ट इस जगह पे, यहाँ है नॉर्थ पोल, है ना, ये पोल आ जाएगा और इधर आप देखोगे तो साउथ पोल आएगा। क्या आपको पता है कि ये जो एक्सिस है इसका, ज्योमेट्रिकल एक्सिस, उससे अगर आप देखोगे तो ये थोड़ा सा एक्चुअली बेंड किया हुआ नजर आएगा। ठीक है, ये बेंड किया हुआ नजर आएगा और यहाँ का एंगल होता है 23.5 और इधर का एंगल आप देखोगे तो 66.5 होगा। ठीक है, और यही बात पूछा जाता है अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि जब ये रोटेट करता है सन के चारों ओर तो कितने एंगल से बेंड किए हुए रहता है। देखो आप, अगर आप देखोगे इक्वेटर के रिस्पेक्ट में ये एंगल 66.5 है और अगर आप इसका एक्चुअली जो पोल होना चाहिए था, इसे अपन मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस भी बोलते हैं, है ना। इस एक्सिस से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा बेंड रहता है, इसका एक्चुअल एक्सिस जो है ये देखिए, ग्लोब यहाँ पे दिया हुआ है, थोड़ा सा इस पोर्शन से थोड़ा बेंड है ना। एग्जैक्ट जो नॉर्थ साउथ होना चाहिए था वहाँ से बेंड है। इस बेंड को आप साइंस में बेहतर समझ सकते हो जब हम लोग मैग्नेटिज्म पढ़ते हैं अर्थ का। फिलहाल आप देखो ये बेंड है, ज्योग्राफी में इतना ही अपन देखेंगे कि ये बेंड है और बेंड है। ये देखिए ग्लोब भी आप ऊपर देख पा रहे होगे। ठीक है,
ये ग्लोब भी आप देख पा रहे होगे, और इस ग्लोब में भी देखिए जो एक्सिस है वो सीधा ना होके ऐसा टेढ़ा है, ठीक है, ये थोड़ा सा झुका हुआ रहता है। प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात जो आपसे पूछा जाएगा, आपको पता है कि ग्लोब क्या होता है ना? क्या आपको पता है कि ग्लोब क्या होता है? तो ग्लोब देखो, ग्लोब जो है वो अर्थ का एक मॉडल है ना, जिससे हम लोग स्टडी करते हैं अर्थ का, और कुछ नहीं, ठीक है। अर्थ का एक मॉडल है ग्लोब, जो बहुत ही छोटा पोर्टेबल साइज का होता है, और इसके थ्रू अपन स्टडी करते हैं। अब देखिए लैटिट्यूड जो है वो आप ये तो देख लिए हो कि लैटिट्यूड अगर अपन देखते हैं तो लैटिट्यूड यहाँ पे 0 से स्टार्ट होता है, और ऊपर आओगे हर एक डिग्री पे एक एक लाइन है, 1 डिग्री 1 लाइन, 1 डिग्री 1 लाइन। तो प्यारे बच्चों ऊपर टोटल 90 हो गया, और नीचे अगर आप देखोगे तो नीचे भी 90 होगा, साउथ पोल जब तक आता है। तो 90 90 टोटल लैटिट्यूड हमारे पास कितने होंगे? 180 है ना। अगर आपसे कोई पूछता है कि टोटल लैटिट्यूड्स कितना है अपने पास, तो क्या बोलोगे? 180 लैटिट्यूड्स है। अब आपको क्या ये पता है कि दो लैटिट्यूड के बीच का डिस्टेंस को क्या कहते हैं? दो लैटिट्यूड के बीच का डिस्टेंस को क्या कहते हैं? इसे आप याद रखें, जोन कहेंगे, है ना। दो लैटिट्यूड के बीच का डिस्टेंस को क्या कहेंगे? जोन कहेंगे, ठीक है। अब आप यहाँ आ जाओ, देखो इस फिगर में आप देख पा रहे होगे कि ये जो रीजन है, इस रीजन को बोलते हैं टॉरिड जोन, और यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। पता है क्यों? क्योंकि सन का मूवमेंट यहाँ होता है। जी हाँ, ये सन का एक्सिस है, और सन यहाँ पे मूव करता है। क्या आपको पता है सन का भी एक्सिस होता है और सन मूव करता है? अब सन इस रीजन में अगर मूव करेगा तो देखो ये रीजन जो है वो हाईली क्लाइमेटिक, मतलब टेम्परेचर की दृष्टि से अगर आप देखोगे तो ये रीजन जो है बहुत ही गर्म रीजन होगा, और यहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई होगा, और टेम्परेचर हाई होगा तो इस रीजन का नाम देखिए टॉरिड जोन दिया गया है ना। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का ये जो रीजन है, इस रीजन को हम लोग टॉरिड जोन बोलते हैं, और यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा। देखिए अर्थ का थोड़ा सा सन का थोड़ा सा बड़ा मैं एक्सिस बनाता हूँ, वैसे ये लास्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक जाता है। देखो यहां से शुरू करो, ये इक्वेटर है, और ऊपर जो मैं बनाया उतना छोटा मैं लिख नहीं सकता हूं, जो बुक का डायग्राम है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का है, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का है। प्यारे बच्चों देखो 3-3 मंथ का डिफरेंस ले लो। यहाँ पे मार्च में रहता है, मार्च से 3 मंथ बाद जून होगा, जून से 3 मंथ बाद सितंबर, और सितंबर के 3 मंथ बाद दिसंबर। और डेट पुट कर दें आप 21, यहाँ पे भी 21, और ये 22 दिसंबर है ना, और ये 23 सितंबर का। आपको पता है डे एंड नाइट इक्वल होता है इक्वेटर पे, कब? 21 मार्च, ये देखो 21 मार्च और 23 सितंबर को। और अगर आपसे कोई पूछे कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो देखो सन नॉर्थ में कब है? 21 जून को। इसी दिन इंटरनेशनल योगा डे भी मनाया जाता है, आपको पता होगा, ठीक है। 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पता है ना, इक्वेटर से ऊपर वाला रीजन। देखिए सन अभी नॉर्थ में है, इधर है तो सन नॉर्थ में है, और नॉर्थ में है तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का सबसे बड़ा दिन 21 जून। कब? 21 जून। और ये देखो 22 दिसंबर को साउदर्न हेमिस्फेयर का सबसे बड़ा दिन होगा। अब बताइए अगर साउथ में सबसे बड़ा दिन है तो 22 दिसंबर को नॉर्थ में क्या होगा? सबसे बड़ा रात। इतनी बातें तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। देखो ये पूरा सन का, एक बार क्लियर करता हूं, ये सन का पूरा ऑर्बिट है भाई, यहां से लेकर के यहां तक, ठीक है, यहां से लेकर के यहां तक, ठीक है। इक्वेटर से लेकर के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होकर फिर इक्वेटर में, और यहाँ पे सन का मूवमेंट रहता है तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा। और आपको पता है जहाँ जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही ज़्यादा वहाँ रेनफॉल भी होता है, ठीक है। तो देखो ये टॉरिड जोन हो गया। टॉरिड जोन आप याद रखें कि बहुत हैवी टेम्परेचर होता है। अब दूसरे रीजन में आप आ जाइए। दूसरे रीजन में अगर आप चलते हो तो देखो दूसरा कौन सा रीजन है हमारे पास? ये नॉर्थ टेम्परेट जोन। दूसरा जोन को क्या बोलते हैं? टेम्परेट। नॉर्थ में है तो नॉर्थ टेम्परेट, और साउथ में होगा तो साउथ टेम्परेट। यहाँ का मौसम उतना ज़्यादा गर्म नहीं होगा, मध्यम मध्यम सा मौसम होता है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो देखो इंडिया भी इसी रीजन में आता है। थोड़ा सा जो नॉर्थ इंडिया है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर है ना। इंडिया का लोकेशन आपको पता है ना, ये अर्थ है, ये इक्वेटर, और ये प्राइम मेरिडियन, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहाँ पे इंडिया है। देखो साउथ इंडिया अगर आप, ये सट गया इक्वेटर से, एक सेकेंड थोड़ा इसे ऊपर समझें, ये पोर्शन थोड़ा सटेगा नहीं, ये थोड़ा ऊपर ही रहेगा, ठीक है। अगर आप देखोगे तो ये हमारे पास देखिए यहाँ पे है इंडिया, है ना। साउथ इंडिया देखोगे तो ये आ जाएगा कौन सा रीजन में? ये टॉरिड जोन है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ता है। आपको पता है साउथ इंडिया में कितना गर्मी पड़ता है। और नॉर्थ इंडिया में कश्मीर वगैरह, कुल्लू मनाली, उधर हम लोग जाते हैं, काफ़ी मस्त मौसम होता है। तो जो टेम्परेट जोन होगा यहाँ का मौसम काफ़ी ही
मस्त होगा, है ना। लेकिन बहुत ऊपर आप अगर टेम्परेट जोन में जाओगे तो बहुत ठंड पड़ना शुरू होगा। प्यारे बच्चों, अब लास्ट में आ जाइए फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड जोन में तो जिंदगी बहुत ही डिफिकल्ट होता है ना। फ्रिजिड जोन एकदम हमेशा आइस बना हुआ रहेगा, और ये 66.5 से लेकर के जब तक पोल नहीं आ जाता है तब तक होता है, ठीक है। क्या आपको साइंस के बारे में पता है कि इक्वेटर पे ग्रेविटी सबसे कम लगता है? जी हाँ, इक्वेटर पे ग्रेविटी सबसे कम लगता है, और पोल पे आप देखोगे तो सबसे हैवी ग्रेविटी लगता है। और बहुत हैवी ग्रेविटी लगने के कारण, पोल अगर आप देखोगे तो थोड़ा चपटा है। क्या आपको पता है कि पोल चपटा है? और पोल चपटा है क्यों? ग्रेविटेशनल फोर्स लगने की वजह से ग्रेविटेशन इसको इधर खींच लेता है, और खींच लेने की वजह से थोड़ा सा ये स्फेयर ना होकर के डिसेप हो गया है। प्यारे बच्चों, अब आपसे मैं पूछूंगा कि क्या आपको पता है कि ये लैटिट्यूड्स जो है वो खींचा क्यों गया है? ये लैटिट्यूड्स जो है वो खींचा क्यों गया है? लैटिट्यूड्स पैरेलल लाइन है, आप बुक में भी देख सकते हो। और क्या आपको पता है कि ये लैटिट्यूड्स जो है वो खींचा क्यों गया है? देखिए, एक तो आप समझ गए हो कि सर क्लाइमेट पता चल जाएगा। इक्वेटर से जैसे जैसे पोल की ओर चलता जाएगा वैसे वैसे इलाका ठंडा होता जाएगा। अगर टॉरिड जोन में है तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, और अगर वो टेम्परेट जोन में है तो थोड़ा कम टेम्परेचर, और फ्रिजिड जोन में है तो एकदम ठंड पड़ने वाली है वहाँ पे। इतना आपको पता चल गया। अब देखिए, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताता हूँ। एक फैक्ट क्या बोलें कि दो जो लैटिट्यूड्स है इसके बीच का डिस्टेंस, यानी कि ये सब जो डिस्टेंस है इसको अपन जोन बोलते हैं ना। इसलिए आप नाम भी देखे हो। नाम आपने क्या क्या देखा? यहाँ देखिए, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन और फ्रिजिड जोन, ये सब नाम भी आप देख चुके हो, ठीक है। अब देखो, अपन ये बोल रहे थे कि ये जो लैटिट्यूड्स हैं इनको खींचा क्यों जाता है? प्यारे बच्चों देखो, डिस्टेंस के लिए भी खींचा जाता है। दो लैटिट्यूड के बीच, है ना, दो लगातार यानी कि दो करस्पॉन्डिंग लैटिट्यूड के बीच का जो डिस्टेंस है वो 110 किलोमीटर का होता है। दो लगातार लैटिट्यूड के बीच का डिस्टेंस, यानी कि अगर ये 20 और 21 होता तो यहाँ का डिस्टेंस कितना होता? लगभग 110 किलोमीटर का, ठीक है, 110 किलोमीटर का। अब आपसे अगर मैं पूछूंगा कि इंडिया का लैटिट्यूड बताओ कहाँ से कहाँ तक है, तो क्या आप बता पाओगे? देखते हैं इस चैप्टर में कहीं इंडिया को दिखाया गया है क्या? इंडिया का, हाँ ये देखिए, यहाँ पे इंडिया को दिखाया गया है। अब आप देखो, अगर आपसे पूछा जाए कि ये वाला लैटिट्यूड बताओ, तो क्या आप बता सकते हो? ये 8 डिग्री 6 मिनट है ना, 8 डिग्री 6 मिनट है। और अगर आपसे ये पूछा जाए तो ये कितना है? 37 डिग्री 6 मिनट है। 37 डिग्री 6 मिनट है। दोनों ही नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, ये भी नॉर्थ है और ये भी नॉर्थ है। आप बने रहे इस चैप्टर में, आप समझ जाओगे दोनों नॉर्थ क्यों है, ठीक है। मैं अभी जस्ट ही बताने जा रहा हूँ। फिलहाल ये देखो, माइनस करो 29 आएगा, और 29 आएगा, इसको 110 से इंटू करके देखो, ठीक है। इंटू करके कितना आएगा देखिए, है ना, इंटू करके देखिए कितना आएगा, ठीक है। इंटू करके अगर आप देखोगे, एक सेकंड में इसे इंटू कर लेता हूं यार थोड़ा सा, ठीक है। अगर आप इंटू करते हो इसे, किधर गया कैलकुलेटर? ओ ओ ओ कैलकुलेटर, अरे रे रे कैमरा क्यों आ रहा है? कैलकुलेटर 29 इंटू 110 कितना आ रहा है? देखो 3190 आ रहा है ना। अब 3190 आ रहा है प्यारे बच्चों, देखिए 3190 आ रहा है। लेकिन अगर आप देखोगे तो 3190 नहीं होके कहाँ आ गया यार? 3190 ना आ करके किधर गया अपना कहानी? इधर है, हाँ देखो यहाँ पे कितना था। यहाँ से अगर आप यहाँ तक देखते हो, अगर आप यहाँ से यहाँ तक देखते हो, ये ड्रॉ करने वाला किधर चला गया? चलिए हाँ, लौट के आते हैं। अगर आप देखते हो यहाँ से यहाँ तक, तो अपन कितना देखें? 3190 डिस्टेंस है, 3190। लेकिन आपको पता होगा ये 3214 किलोमीटर, यानी कि 3214 किलोमीटर का है, ठीक है। ऐसा क्यों है? क्योंकि आप देखिए, ये तो 8 डिग्री 6 मिनट है, कन्याकुमारी जिसको बोलते हैं। लेकिन अगर आप अंडमान एंड निकोबार देखोगे तो वो 8 डिग्री 4 मिनट से ही स्टार्ट होता है, और ये जो 2 मिनट है उसी से थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ जा रहा है, देखो, और डिस्टेंस बढ़ के 3214 किलोमीटर हो जा रहा है। यानी कि अगर आप देखते हो तो यहाँ नॉर्थ से लेकर के साउथ का ये जो डिस्टेंस है ये 3214 किलोमीटर का है। लैटिट्यूड से देखो हमें डिस्टेंस भी पता चल जा रहा है ना। दो लगातार लैटिट्यूड के बीच का डिस्टेंस कितना होता है? 110 किलोमीटर। दो लगातार लैटिट्यूड के बीच का डिस्टेंस 110 किलोमीटर का होता है। और इसके बाद आप देखिए नॉर्थ इंडिया, यहाँ पे
ठीक है, से साउथ इंडिया तक, ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया, इसके बीच का डिस्टेंस कितना है 3214। बाय कैलकुलेशन अपन देखें तो कितना आया 3190 समथिंग आया था ना। और यहाँ से अगर आप देखोगे तो एक्चुअल 3214 है। और ये मैं बता रहा हूँ कि अंडमान एंड निकोबार जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट से ही स्टार्ट होता है, और यही जो 2 मिनट है इसी से थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ रहा है। इसे आप फर्दर कैलकुलेट करना सीखोगे तब तक परेशान ना हो यार ये जाता क्यों नहीं। अब देखो, अगर अपन देखते हैं तो लौट के आते हैं इधर लैटिट्यूड की दुनिया में, ये लॉन्गिट्यूड वाला दिया गया है। तो लैटिट्यूड से बच्चों आपने दो चीज सीखा कि लैटिट्यूड क्यों कैलकुलेट, लैटिट्यूड जो है वो क्यों ड्रॉ किया गया है। पहला तो है क्लाइमेट को स्टडी करने के लिए, है ना यार, झूठ मूठ का तो इतना लाइन खींचेंगे नहीं, ठीक है। तो खींचा गया तो पहला चीज क्या है कि आप इससे क्लाइमेट को स्टडी कर सकते हो। देखो गर्म प्रदेश होगा या ठंडा प्रदेश होगा वो पता चल जाएगा, ठीक है, इक्वेटर से जितना दूर उतना ठंडा। और दूसरा है कि अपन डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओ भाई डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इतना फायदेमंद है ये लैटिट्यूड्स, ठीक है। तो आपने लैटिट्यूड्स को समझा। चलो यार आज का कहानी यही खत्म करते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज सपोर्ट अरुणाच गुरुकुल, सब्सक्राइब नहीं करना भूलना, ठीक है। चलो बाय, मिलते हैं फिर लॉन्गिट्यूड्स की कहानी को लेकर नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट में मुझे बताएं कि कितने स्टेट थे, 8 स्टेट थे, है ना। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 8 स्टेट से गुजरता है, वो 8 स्टेट कौन कौन सा है।